हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग। ठीक है जी। हम डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग का हम कैसे उस आंसर को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक पॉइंट्स को लेके हम दूसरे पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं लाइन इक्वेशन के थ्रू। ठीक है जी। जब मैंने आपको लाइन इक्वेशन पढ़ा रहा था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक इक्वेशन आता था, आपको याद है अगर, y इक्वल टू एम ए एम इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है जी। ये वाला मैंने आपको बताया था। उसके बाद स्लोप क्या होता है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जी, जो कि मतलब यम क्या होता है वो स्लोप होता है, वो स्लोप क्या होता है और उसके पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका आंसर को कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला के थ्रू, ये सब कुछ मैंने बता दिया है था। तो आज हम इसी इक्वेशंस के थ्रू हम पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स से हम दूसरे पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग से, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अभी पहला है लाइन इक्वेशन। ठीक है, जो कि एक फॉर्मूला है y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही नहीं है, दोनों के बीच में दोनों इंटू है, यम इंटू एक्स है। ठीक है, लेकिन लिखते वक्त हम डॉट नहीं लगाते, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगा चुका हूँ। y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, और x और y क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं, और यम क्या है एक स्लोप है, बी क्या है इंटरसेप्ट है। अब स्लोप तो आपको पता चल ही गया होगा, मेरे पिछले वीडियो में उस स्लोप का फॉर्मूला होता है यम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम वैल्यूज को लगाते हैं, मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन बी का इंटरसेप्ट क्या है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, दो पॉइंट्स को लिया, ये पहला ए दूसरा वाला ए, और मैंने रैंडमली पॉइंट्स लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस एक लाइन बना दिया। ठीक है, हम ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में यही तो पढ़ते हैं, जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में शायद जिधर भी हो, दो पॉइंट्स लेते हैं और बीच में एक लाइन, बीच में एक जो भी पॉइंट्स में गैप होता है वहाँ पर एक बना देते हैं, उसको कहते हैं हम लाइन, या फिर पॉइंट्स 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 को लगा के हम एक लाइन बनाते हैं। ऐसा है, हम लाइन बनाना सीखते हैं स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक रैंडमली दो पॉइंट्स बना दिया और उसके बीच में एक लाइन बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो कि लाइन आ रहा है, ये कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, देखिए ये जो लाइन आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर कट हो रहा है वाई एक्सिस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये वाई एक्सिस के अंदर ही कट होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होता है ना, उसे कहते हैं हम इंटरसेप्ट। ठीक है, सॉरी, ओके। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनाया, तो ये कहाँ पर कट होता है, बेसिकली यहाँ पर कट होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है वो इंटरसेप्ट कहा जाता है बी का। ठीक है, बी इंटरसेप्ट। यहाँ पर बेसिकली कभी कभी क्या करते हैं हम फॉर्मूला में y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख देते हैं। b और c दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको इंटरसेप्ट का मतलब पता चल गया होगा, एक लाइन है जो कि x सिर्फ y एक्सिस के अंदर ही इंटरसेप्ट करता है, ना कि x एक्सिस के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ y एक्सिस के अंदर ही इंटरसेप्ट करता है। जो इंटरसेप्ट करता है ना, उस वाले से लेके ओरिजिन तक जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम b। ठीक है, तो अब स्लोप के बारे में वापस आते हैं। यम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला है। अब देखिए मैंने एक और चीज़ बता दूँ, हम हमें स्लोप्स को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली जो उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक है यम इक्वल टू वन, एक है यम लेस देन वन, और एक है यम ग्रेटर देन वन। लेकिन यम लेस देन वन और यम इक्वल टू वन दोनों एक ही है, एक ही चीज़ में मैंने डाल दिया है, मतलब यम इज़ लेस देन और इक्वल टू वन दोनों एक ही चीज़ में मैंने डाल दिया, और यम इज़ ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें ऐड हो गई। ठीक है, यम इज़ लेस देन वन और यम इज़ लेस देन और इक्वल टू वन दोनों ऐड हो गए। ठीक है, मैंने लेस देन के आगे नीचे एक अंडरलाइन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यम इज़ लेस देन और इक्वल टू वन और यम इज़ ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो अभी मैं इस लाइन के इसमें लाइन पे मैं दो तीन डॉट्स और लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, इसमें दो तीन डॉट्स और लगा दिया। ठीक है, और सारे वैल्यूज भी डाल दिया। मैं सबको समझाता हूँ। देखिए पहला डॉट क्या कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और जो एंड पॉइंट क्या कहता है हमें,
वो एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है, एक्स आई कॉमा वाई आई मैंने डाल दिया। और दूसरे पॉइंट के आगे मैंने दूसरे पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, जो कि हमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट है। तो अभी हम इस पॉइंट से अभी हमारे पास एक करंट पॉइंट है और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। फिलहाल मैंने एक्स आई प्लस वाई आई मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे डाल दिया, तो ये क्या हो गया है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी करंट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वाले पॉइंट को मैंने कुछ डालना है, तो मैंने क्या लिख दिया, तो ये वाला हमारा करंट पॉइंट हो जाता है, ये वाला हमारा प्रीवियस पॉइंट्स हो जाता है और ये वाला नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, सही है। इसी तरह एक्स आई प्लस वन लिख दिया मैंने, जो कि प्रीवियस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट है ना ये, तो इसी तरह एक्स आई प्लस वन और ए वाई आई प्लस वन, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट पॉइंट से हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से हमें करंट पॉइंट हो जाता है और ये प्रीवियस पॉइंट हो जाता है और ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ये करंट पॉइंट, ये प्रीवियस पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह हो जाता है। तो अभी मैंने क्या कहा, जो भी हमारा वैल्यू आ जाता है स्लोप का, अभी हम देखेंगे ये जो भी वैल्यू आ जाता है, अगर वो स्लोप से लेस देन और इक्वल टू वन है तो हम इस वाली कैटेगरी जो है इसको हम फॉलो करेंगे। अगर यम जो कि स्लोप का वैल्यू जो हमारा है वो ग्रेटर देन वन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इस वाली कैटेगरी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा स्लोप का फॉर्मूला ए है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, एक्स आई प्लस वन, ठीक है। अगर हम जो कि ये पहला कोऑर्डिनेट्स जो कि वैल्यूज़ हैं वो हमें पहले ही दी चुके होते हैं, ये देखिए 1,2 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स है 5,3, जो कि मैंने स्लोप के बारे में बताया था जब बताया था, जो कि दो पॉइंट्स हमें देते हैं, पहला पॉइंट और एंड पॉइंट, जो यानी सेकंड पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। ए स्टार्टिंग पॉइंट्स है और ये 5,3 क्या है, बेसिकली लास्ट पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। वन यानी एक्स के वैल्यू जो कि वन होती है, समझ लीजिए पहला पॉइंट है वन है यहाँ पर, और टू क्या है, बेसिकली टू यहाँ पर होती है, टू इस तरह से। इसी तरह 5,3 क्या है, मतलब ये 5 वाले है, यहाँ पर 5 है और क्या है बेसिकली 3। इसी तरह मैंने कुछ रैंडमली पॉइंट्स यहाँ पर ली है, ठीक है। एक्स आई प्लस वन मतलब ये जो कि हमारा पहला पॉइंट दी हुई होती है, जो कि सेकंड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हमें क्या करना है, तो इसके प्रीवियस पॉइंट जो कि उससे हम ऐड करेंगे। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बस वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। उसी तरह हमें वाई आई प्लस वन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, मतलब m इंटू एक्स आई प्लस वन, जो कि m हमारा जो आंसर आता है उससे हम एक्स आई प्लस वन जो कि ये आंसर है उसको हम ऐड कर देंगे प्लस b, ठीक है। b का जो भी वैल्यू आएगा वो हम ऐड कर देंगे। और अगर हमारे पास स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाता है तो हम इस वाले ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो क्या बताया गया है, तो यहाँ पर तो ये मैंने अभी बताया कि इन दो कोऑर्डिनेट्स को पहले ही हमें दे चुके होते हैं, हमें नेक्स्ट फेज को ढूंढना होता है। तो वाई आई प्लस वन को मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जांपल देखेंगे, तो पहले इसको समझ लीजिएगा। वाई आई प्लस वन का मतलब क्या होता है, पिछले वाई आई का जो वैल्यू होता है उससे हमें एक ऐड कर देना है, तब हमें मिल जाता है वाई आई प्लस वन, ठीक है जी। और एक्स आई प्लस वन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वाई आई वन होता है इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस आई प्लस वन, यानी कि इस फॉर्मूला को हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। प्लस बी ऐड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। अभी एक एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं, तब आपको सब कुछ क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 5,3, ठीक है। मैंने अभी बताया था पहला पॉइंट का है 1,2 और हमें फाइंड आउट क्या है, दूसरा वाला है 5,3, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट्स कह सकते हैं, फिर लास्ट कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैंने देखिए 1 2 इनको क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई या फिर x1 कॉमा y1, और इनको क्या कहते हैं x2 कॉमा y2, और इसी हिसाब से मैंने लिख दिया x1 यानी 1, x2 यानी x1 यानी 1 और y1 यानी 2 और x2 यानी क्या है 5 है और y2 क्या है 3 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे स्लोप का फाइंड आउट करने के लिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस हिसाब से मैंने लगा दिया। m इक्वल टू y2 क्या है हमारे पास 3 है और y1 क्या है हमारे पास 2 है, इसी से डिवाइडेड बाय x2 5 माइनस 1 मीन्स
क्या है मतलब y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। 3 माइनस टू 1, 6 माइनस टू 6, 5 माइनस 1 4, ठीक है, हमें आ जाता है आंसर 1/4। ठीक है, अभी हमें देखना है, अभी मैंने बताया था कि 1/4 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल है। 1/2 मतलब 1/4 है ना, 1 से कम ही है, 1 भी नहीं है। तो क्या हो जाता है, हमें इस कैटेगरी को फॉलो करना है। ठीक है, स्लोप अगर 1 से इक्वल है या फिर 1 से कम है तो इस वाले कैटेगरी को हमें फॉलो करना है, जो कि मैंने अभी लिख दिया, m इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो हमें अभी b इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करेंगे, ए वाले पॉइंट से भी और ए वाले पॉइंट से भी। ठीक है, स्लोप हमें एक ही बार से फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस पी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए मैंने कोड फॉर्मूला तो ए है, अभी हमें जो कि हमें तो पहले दो पॉइंट्स हैं जो कि 1,2। ठीक है, पहला वाला 1 क्या हो गया, x हो गया। ठीक है जी, और दूसरा वाला क्या हो गया, 2 क्या हो गया, y हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हिसाब से तो y क्या है, 2 है, इक्वल टू m क्या है हमारा, 1/4 है। इसी तरह m इक्वल टू 1/4 लगा दिया। x क्या है हमारा, इंटू 1 है, m इंटू एक्स है ना, इंटू 1 प्लस b हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए b लगा दिया। तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने इक्वल टू को मैंने 2 इक्वल टू को मैंने यहाँ पे भेज दिया, बाहर भेज दिया b को, तो 2 माइनस हो गया ना, 2 माइनस 1/4। इसको हम कैसे करते हैं, 4 इंटू 2, मतलब 4 2 सा 8 माइनस 1/4, 8 माइनस 1/4 इक्वल टू 7/4। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू हमें मिल चुका है जो कि 7/4 है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि 5/3। b इज वैल्यू फॉर फ्रॉम लाइन इक्वेशन बाय पॉइंट 5,3। ठीक है जी, ये फॉर्मूला फिर से लगाना होगा हमें, y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है, हमारा x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y की वैल्यू 3 है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y का वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू m क्या है हमारा, जो कि अभी मैंने बताया 1/4। ठीक है, 1/4 लगा दिया, इनटू x की वैल्यू हमें क्या है, 5 है, उसको 5 लगा दिया, प्लस b हमें फाइंड आउट करना है इस वाले पॉइंट्स में, 5,3। तो मैंने क्या किया, 3 को यहाँ पर भेज दिया, तो क्या हो गया, 3 माइनस हो गया। ठीक है, 3 माइनस 5/4 इक्वल टू b, तो क्या हो गया, b इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5/4। ठीक है, 12 माइनस 5/4, 12 माइनस 5 मतलब क्या, 7/4। ठीक है जी, हमें दोनों b के वैल्यू, कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट के वैल्यू हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 4 कॉलम बना देनी है, एक्स वाई एक्स आई वाई आई, एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1, और इन कॉलम में ये वाले पॉइंट्स के डाल के इक्वेशन, इन हिसाब से इनके फॉर्मूला से हमें इस वाले आंसर को फाइंड आउट करना है। मैं अभी समझाता हूँ आपको, डरने एक बार करके दिखा देंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका है। तो हमें अभी क्या करना है, मैंने बताया कि पहला पॉइंट से हमें जो कि कोऑर्डिनेट्स जो कि हमें दिया होता है, जो कि 1,2 जो कि हमें दिया होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हमें ढूंढना है। सही है, और जब हम नेक्स्ट पॉइंट को ढूंढ जाते हैं, जो कि अभी हमें ये पहला पॉइंट हो जाता है करंट पॉइंट्स, और प्रीवियस पॉइंट्स के हिसाब से हम करंट पॉइंट्स को ढूंढते हैं, और हमें नेक्स्ट पॉइंट्स को ढूंढना होता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम पहुंच जाते हैं। एक करके दिखा देते हैं, आपको सबको समझ आ जाएगा। देखिए एक्स आई वाई आई, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहला आता है एक्स का आई वाई आई, तो कि पहला पॉइंट से 1,1,2 मैंने लगा दिया है। देखिए एक्स वाई, ठीक है, मैंने इसी तरह एक्स आई वाई आई लिखते हैं, 1 2 मैंने लिख दिया। अभी हमें एक्स आई प्लस 1 वाई आई प्लस 1 जो कि इस वाले में फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया, इसको जो कि m लेस देन 1 है ना, इसी तरह इस ए कैटेगरी के अंदर आता है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू थ्रू हम लगाएंगे। देखिए मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा है, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू, यानी कि हमने एक्स आई और वाई आई जो कि हमारे पास 1 2 है, लेकिन अब अगर हमें एक्स आई प्लस 1 और वाई आई प्लस 1 जो कि फाइंड आउट करना है, तो हमें प्रीवियस पॉइंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई प्लस 1 को फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 जो कि यही फॉर्मूला को ऐड करना होता है। देखिए एक्स आई प्लस 1 क्या है, एक्स आई को देखिए फॉर्मूला है एक्स आई प्लस 1, यानी कि एक्स आई के हमारे पास क्या है, 1 है, तो मैंने 1 लगा दिया, और हमें क्या करना है, 1 यानी कि 1 ऐड करना है। 1 प्लस 1 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। सही है, तो हमें को क्या मिला, एक्स आई प्लस 1 मिल गया। एक्स आई प्लस 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया।
तो हमें क्या करना है, अभी वाई आई प्लस वन निकालना है, ठीक है। तो वाई आई प्लस वन का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, एम इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। यम क्या है हमारे पास, 1/4 है, तो 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंटू एक्स आई प्लस वन, यानी हमारे पास वैल्यू अभी क्या आया 2, जो कि इंटू 2 लिख दिया, प्लस बी क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट्स का 7/4, जो कि 7/4 लिख दिया मैंने। जो हमारा इसको कैलकुलेशन के करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ जाता है वो है 2.25, मैंने इसीलिए मैंने वाई आई प्लस का वन जो कि वैल्यू क्या है 2.25 मैंने लिख दिया। समझ आई बात। तो अभी हमको क्या करना है, जो हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट को ढूंढना है ना, यानी इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो अगर हमें मुझे इस वाले पॉइंट्स को ढूंढना है तो ये वाले पॉइंट्स क्या बनते हैं, ये वाले पॉइंट्स अभी देखिए मैंने कभी क्या किया, एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, जो कि मैंने ये फाइंड आउट कर चुका है दूसरे पॉइंट का, ठीक है। अभी मुझे तीसरे पॉइंट का ढूंढना है, तो क्या बनते हैं, ये वाले क्या पॉइंट्स बनते हैं, करंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। करंट पॉइंट्स यानी 2 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, 2.25 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। जो कि प्रीवियस, अगर मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे ढूंढना है तो प्रीवियस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, मेरे करेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे भी ढूंढेंगे। 2 हो गया, क्या हो गया है, 2x हो गया, और y क्या हो गया 2.25 हो गया। तो फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें m लेस देन 1 है, तो एक्स आई प्लस वन जो कि हमने ऐसे लगा दिया, और एक्स आई प्लस वन जो कि एक्स आई क्या क्या वैल्यू होता है 2 है, और 2 से हम प्लस वन ऐड कर देंगे जो कि 3 बन जाता है, और 3 को हमने क्या किया, एक्स आई प्लस वन हमें डाल दिया। तो हमें फिर से अभी क्या करना है, वाई आई प्लस वन ढूंढना है, जो कि इस वाली पोजीशन पे अभी ब्लैंक है। तो हमने वाई आई प्लस वन क्या क्या डाल दिया, वाई आई प्लस वन इक्वल टू 1/4, क्योंकि यम इंटू एक्स आई प्लस वन डी है फॉर्मूला है, यम क्या है हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 हमने डाल दिया, इंटू 3 हमने क्यों डाला, क्योंकि हमने एक्स आई प्लस वन जो कि हमें 3 वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है, 3 वैल्यू मिला है, इसीलिए प्लस 7/4 हमारे पास बी वैल्यू क्या है, पहले पॉइंट्स का 1/2 है ना, इसलिए 7/4 हमने डाल दिया, जो कि हमें एक कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है 2.50, और हमने क्या मिला 2.50 वाई आई प्लस वन, जो कि हमें नेक्स्ट पॉइंट को अभी ढूंढना है, जो कि ये वाले पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, करंट पॉइंट्स, इसीलिए मैंने एक्स आई प्लस वन को एक्स आई में डाल दिया और वाई आई प्लस वन को पॉइंट्स को वाई आई में डाल दिया, ठीक है, जो कि 2.50, ठीक है। फिर से स्लोप हमारा क्या है, लेस देन 1 है, तो हमें फिर से भी इन्हीं फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, ठीक है। एक्स आई प्लस वन को फाइंड आउट करने के लिए एक्स आई प्लस वन को ऐड करना होगा, ठीक है। मैं अभी ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने 3 को यहाँ डाला, 2.50 को यहाँ पर डाला, तो एक्स आई का हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स आई का वैल्यू है 3 को मैंने डाल दिया और प्लस 1 को ऐड कर दिया, तो हमें वैल्यू क्या मिला 4 मिला, और मैंने 4 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर से हमें वाई आई प्लस वन को फॉर्मूला ढूंढना होगा, जो कि फॉर्मूला है एम इंटू एक्स आई प्लस वन प्लस बी, ठीक है। यम का हमारा स्लोप का वैल्यू क्या है 1/4, मैंने 1/4 लिख दिया, इंटू 4 हमने क्यों लिखा, जो कि एक्स आई प्लस वन है ना, तो एक्स आई प्लस वन का वैल्यू क्या है 4 है, मैंने इसलिए 4 लिखा, इसलिए इंटू 4 लिख दिया, प्लस 7/4 हमने क्यों लिखा, इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, क्या भाई 7/4 है ना, इसलिए 7/4 मैंने लिख दिया, जो कि हमारे इस कैलकुलेशंस के करने के बाद हमें जो क्या आंसर मिलता है 2.75, ठीक है। अभी मैंने इन पॉइंट्स को तो क्या हमें मिल चुके हैं, आगे मैंने नेक्स्ट पॉइंट्स को ढूंढना है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट्स को ढूंढना है तो क्या हो जाता है, प्रीवियस पॉइंट्स का करंट पॉइंट्स हो जाता है, तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट्स को हमें ढूंढना है, तो प्रीवियस पॉइंट्स 4 एंड 2.7.5 जो कि है करंट पॉइंट्स बन जाता है, इसलिए मैंने 4 को एक्स आई में डाल दिया, 2.75 को कहाँ पर डाल दिया, वाई आई में डाल दिया, ठीक है। अभी हमें स्लोप तो वही है लेस देन 1, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, तो हमारे पास एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई हमारे पास क्या है फिलहाल, देखिए एक्स आई में क्या है 4 है, इसलिए 4 + 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स आई प्लस वन डालते हैं तो 4 + 1 इक्वल टू 5 हमें मिलता है, जो कि एक्स आई प्लस वन की जगह पे डालना है, एक्स आई के 1 जगह पे 5 हमने डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें y + 1 फाइंड आउट करना है, y + 1 का फॉर्मूला क्या है, m इंटू एक्स आई प्लस वन प्लस बी, ठीक है। वाई आई प्लस वन मैंने इक्वल टू डाल दिया, तो 1/4 मैंने क्यों डाला, क्योंकि m का मतलब क्या है, स्लोप हमारा आंसर क्या है 1/4 इंटू 5
क्यों हमने xi+1 है, यहाँ पर xi+1 का वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने 5 डाल दिया। तो प्लस 7/4 क्यों, यहाँ पर 7/4 है क्योंकि b का वैल्यू जो कि b है, तो b का वैल्यू क्या है, बीस वैल्यूज 1/2 का जो कि क्या हमें 7/4 है, तो 7/4 मैंने डाल दिया, जो कि हमें आंसर क्या मिला 3.0 मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 3.0 लिखा। ठीक है, अभी आपको नोट क्या करिएगा 1,2 1,2 जो कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, जो कि हमें फाइंड आउट क्या करना था 5,3। अब देखिए 5,3.0 मतलब सेम ही है ना, 5 एंड 3 हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइन ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, दो कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स के जरिए हम दूसरे पॉइंट्स को हम आंसर लाते हैं लाइन इक्वेशन के थ्रू और स्लोप के थ्रू। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, सो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। अगर अगर इसके बारे में रिलेटेड को आपको नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली रोज़ अपडेट्स बहुत सारे मिलते रहेंगे आपको। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।